आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 9 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे जर्मनी ने ट्रंप के सीजफायर प्लान का दिया साथ। क्या यूरोप भी समझौता करेगा रशिया के साथ? पुतिन ने विक्ट्री डे परेड पर वेस्ट को भेजी खुली वार्निंग का रशिया न कभी हारता है न माफी मांगता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हैवी फायरिंग, ड्रोन्स और मिसाइल से बॉर्डर पर हुआ हमला। दिल्ली के आसमान में सायरन की आवाज, क्या असली खतरा सिर्फ एक ड्रिल तक सिमट जाएगा? और ट्रंप ने गजा के नाम पर नए प्लान्स बनाए, इसराइल को शोपीस बनाकर सब कुछ अपने नाम करने की खतरनाक खबर। अगले कुछ घंटों में हो सकता है सीज फायर। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। रशिया यूक्रेन जंग के मसले को निपटाने के लिए जर्मनी भी अब ट्रंप के पीछे पीछे खड़ा हो गया है। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने यह तस्दीक की है कि उनकी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और उन्होंने रशिया यूक्रेन जंग में 30 दिन के बिना शर्त सीज फायर का सपोर्ट किया है। चांसलर मर्ज का कहना है कि बर्लिन अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में है और वो चाहता है कि जंग रुक जाए, कम से कम चंद दिन के लिए ही सही। आज थोड़ी छोटी छोटी खबरें होंगी, लिहाजा बड़ी खबरें आगे शो में डिटेल में आ जाएंगी। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रशिया का ताना बाना एक बार फिर से जंग के राग से गूंज उठा। जंग का राग बजने लगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्ट्री डे की 80वीं सालगिरह के जश्न में यूक्रेन के मामले पर एक बार फिर पॉलिटिकल मिसाइल छोड़ी और ये सबके लिए थी एक वार्निंग, पूरे खासतौर से वेस्ट के लिए थी। पुतिन ने कहा कि सच और इंसाफ हमारे साथ है, जस्टिस एंड ट्रुथ, और यह भी कह दिया कि रशिया का हर फर्द यूक्रेन के खिलाफ चल रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा है और उसका सपोर्टर है। इस जंग को पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। विक्ट्री डे का मौका जब जर्मनी के ऊपर जीत की याद में मनाया जा रहा था, नाजी जर्मनी, हिटलर वाली, जब ये मनाया जा रहा था, तब पुतिन ने आज भी यही बताया कि रशिया हार मानता नहीं और माफी मांगता नहीं। पुतिन की तकरीर कम थी और वेस्ट के लिए छुपी हुई वार्निंग ज्यादा थी। बात पाकिस्तान इंडिया टेंशन की। पाकिस्तान ने पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर हमला बोला है। इंडियन आर्मी का बड़ा बयान है ये जो सामने आया है, इसको समझिए। इंडियन आर्मी का ये कहना है कि जुमेरात की रात से जुमे की सुबह तक पाकिस्तानी फोर्सेस ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए पूरी वेस्टर्न बॉर्डर लाइन पर अटैक्स किए। फिर ये दोपहर शाम तब भी। खैर, खबरें जंग की या जंग जैसे हालात की थोड़ा रुक रुक कर आती हैं। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कई बार सीज फायर तोड़ा। ये अटैक्स रात भर चले। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो बॉर्डर है जो कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइड करता है और यहां पे सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है। खबर है कि इंडिया ने एहतियातन 27 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक के लिए बंद कर दिया है। सिर्फ जुमेरात को ही 430 सिविलियन फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थीं। ये सब कुछ तब से शुरू हुआ जब अभी 3 रोज या 3 रात पहले इंडिया की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। मंगल की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जब इंडिया ने पाकिस्तान की 9 जगह पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था। तब से ये दोनों के बीच हालात और टेंस हो गए हैं। सब बढ़ते आगे। दिल्ली के आसमान में गूंज उठी वार्निंग, लेकिन इस बार असली नहीं, सिर्फ टेस्ट था। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान की दिल्ली, एयर रेड सायरन्स बजाए गए दिल्ली के आईटीओ एरिया में, लेकिन सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी। आसमान गूंज उठा, लोग समझे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हुकूमत ने पहले ही बता दिया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, न को सिर्फ टेस्ट हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मॉक ड्रिल तो हो गई, असली खतरा अभी तो सर पर मंडरा रहा है, उसका क्या? मिसाइल अटैक्स, ड्रोन्स, ब्लैकआउट और दोनों मुल्कों के बयान, सब कुछ असली है, बस मॉक ड्रिल ही तो नकली है। तो फिर सिर्फ सायरन का टेस्ट काफी है क्या? क्या दिल्ली वाकई तैयार है? अब बात अमेरिका, ट्रंप, गजा और इसराइल की। ट्रंप एक नया ड्रामा लेकर आए हैं, इस बार गजा के नाम पर। इस्राएली मीडिया का यह कहना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब बहादुर डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते यानी आज से परसों तक
गजा सीजफायर डील का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती गुरु। सोर्सेस के मुताबिक ये डील इसराइल की तमाम डिमांड्स को पूरा नहीं करती। मतलब हसरतें जो थी, हसरतें नाकाम से जल जाता था नेतन्याहू, वो हसरतें पूरी नहीं होंगी। अपना ही प्लान है अमेरिका का, और बड़ा खतरनाक भी है अगर गजा के लोगों के एतबार से देखें। इसका मतलब ये है कि ट्रंप अपनी मर्जी की डील तैयार कर रहे हैं, खबर के मुताबिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही हीरो बनकर सामने आए, नेतन्याहू या इसराइल नहीं। नंबर मेरे ही बढ़ने चाहिए। और सुनने में यह भी आया है कि अमेरिका गजा के रिकंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्सा लेगा। मतलब अमेरिका कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर भी अमेरिका, मुनज़्ज़िम भी और मीडिएटर भी। ट्रंप की जुबान में बोलें तो गजा को बनाएंगे भी हम, चलाएंगे भी हम, और हम करेंगे ठेकेदारी। बजरी, रेत, मोरंग, सीमेंट, तशला, ईट, फावड़ा, सब कुछ हमार होगा। मतलब हर तरफ से मुनाफा ही मुनाफा, छब्बियां छापेंगे। सच कहें तो ट्रंप ने गजा को कब्जाने का प्लान अब शक्ति कपूर के कैरेक्टर से निकलकर असरानी का लबादा ओढ़कर पेश किया है। कान घुमा के पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही है। गजा में इंसानी मदद भी अमेरिका ही लाएगा, वही एड जो पहले ही रोक दी गई थी, सरहद पर पड़ी है, सड़ रही है। माल किसका, नाम किसका लाएंगे साहब बहादुर। तो सवाल यह है, क्या ये हकीकी सीजफायर होगा, हो पाएगा, या बस एक और फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा? इसी सिलसिले में एक दूसरी खबर है, उसे भी सुन लीजिए। चारों तरफ से घिरे हुए गजा पट्टी में अब अमेरिका एक नई फाउंडेशन के जरिए मदद भेजने का प्लान बना रहा है। इस फाउंडेशन का नाम होगा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, GHF जिंदाबाद। ये GHF खाली जिंदाबाद तो हमने कर दिया। ये एक चैरिटेबल और नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव के तौर पर काम करेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन अमेरिका ही बनाएगा, तो कंट्रोल किसका होगा? ना, इजराइल में अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकबी, इन्होंने प्रेस को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इसराइल इस मदद को बांटने का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन GHF के इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की सिक्योरिटी का जिम्मा इसराइल ही संभालेगा। मतलब मदद हम बांटेंगे, सिक्योरिटी इसराइल करेगा। वाह, मतलब इसराइली फोर्सेस गजा में रहेंगी, इसका भी एक ब्लूप्रिंट बना दिया गया। मगर इस नई स्कीम पर सवाल भी तो उठ रहे हैं। न सिर्फ UN जैसी ट्रेडिशनल एड एजेंसीज को बाईपास किया जा रहा है, बल्कि क्रिटिक्स का कहना है कि ये एड पर एक तरह से अमेरिका और इसराइल का कंट्रोल कायम करने की कोशिश है, जो आम फिलिस्तीनी आवाम के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देगी। याद रहे दोस्तों, गजा में इसराइल की तरफ से 2 महीने से ज्यादा मुद्दत से ब्लॉकेड लगा हुआ है, चारों तरफ से घेराबंदी, जहां लोग पानी, दवा और रोटी तक के लिए तरस रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह फाउंडेशन वाकई मदद देगी? अगर देगी तो यह हकीकत में किसकी मदद करेगी? गजा के लोगों की, या गुपचुप तरीके से इसराइल की? मेरी नजर में यह गजा की एड ही नहीं, बल्कि पूरे गजा को टेक ओवर करने का प्लान है। और मैं अगर सही से देखूं तो ट्रंप का यह प्लान जो आज आया है, शायद हो सकता है इसकी कहानी 2.5-3 महीने पहले लिखी गई हो, जब मिस्र और बाकी अरब ममालिक ने वो मीटिंग करके कह दिया था, नहीं नहीं, गजा की तामीर हम करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने के लिए तैयार है, गजा को टेक ओवर नहीं करने देंगे हम किसी को, ना वहां पर रिविएरा बनवाने देंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हसरत अपनी जताई थी। तो क्या उसी प्लान से निपटने के लिए 2 महीने पहले गजा की एड बंद करवाई गई चारों तरफ से, ताकि लोग जब भूख से मरने लगे तो एक ऐसा हाहाकारी क्रांतिकारी प्लान पेश किया जाए जिसमें लोग कहें कि कम बुरे से चलो, ये ज्यादा बुरे से तो ये कम बुरा अच्छा है। सोचिएगा, हमारे यहां हमारी तरफ कहते हैं अमेरिका 20 साल आगे की सोच के चलता है। आप तो बस आज में लगे हुए हो। एक दो खबर और ले लेते हैं। SDF जो है सीरिया वाली, उनका और आईसिस का क्लैश चल रहा है बहुत तगड़ा। ईस्टर्न सीरिया में जो है आईसिस के अटैक्स का हमला अब SDF दे रही है, और लगातार ये क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। सीरिया के डेर एजोर प्रोविंस में, वहां पर ये लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। आईसिस के सेल्स वहां फिर से एक्टिव हो चुके हैं, लिहाजा वहां पर SDF फोर्सेस जो हैं, जो हुकूमत के साथ हैं, वो अब आईसिस का मुकाबला कर रही हैं उसे खदेड़ने के लिए। एक खबर कल आई थी जो रह गई कि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा है कि रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू अंटिल फाइनल विक्ट्री, कि रेजिस्टेंस जारी रहेगा
जब तक फतह हासिल नहीं हो जाती, फतह हमारा मुकद्दर है, फतह हम हासिल करके रहेंगे और फतह के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है। जबकि लेबनान में क्या हाल है, हर रोज़ इसराइल खुलेआम एयर स्ट्राइक करता है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, सभी की हालत एक जैसी हो गई है। अब ना गवर्नमेंट रिटेलिएट कर पा रही है और ना ही वहाँ के जो ये रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं, ना वो इस ताकत और कुव्वत में रह गए हैं कि वो रिटेलिएट कर पाएँ। लेकिन फिर भी नईम कासिम कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे और हम जीत हासिल करेंगे, ये रेजिस्टेंस जारी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश